हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। इसी के साथ आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 101 शुरू करेंगे। द सेंसरी स्टिमुलस, ये जो टॉपिक है ये भी मैथोलॉजी डिफरेंट इन स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड ही हैं। ये लगभग 350 क्वेश्चन मैं आपको इसके कराऊंगा इस सब्जेक्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। द सेंसरी स्टिमुलस, सेंसरी स्टिमुलस एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्टेप इंक्लूड, संवेदी उत्तेजना और प्रशिक्षण विकासात्मक चरणों में शामिल है। अवेयरनेस, आइडेंटिफिकेशन, अटेंशन, ऑल ऑफ द दीज। WHO recommend that should be used to collect data on blindness because of the reliability and accuracy of survey finding. Population based survey. When National Disability Employment Awareness Month celebrated, राष्ट्रीय दिव्यांगता रोजगार जागरूकता माह कब मनाया जाता है? अक्टूबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 103 पाएंगे। द कोर वैल्यू ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लाई, द कोर वैल्यू ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लाई, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा का मूल मूल्य नहीं था चाइल्ड डेवलपमेंट में। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज कॉन्ड बाय होम, अधिगम अक्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर शैमलुक किर्क। वैन द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी फर्स्ट यूज, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1963 में। डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर आल्सो नोन एज, कोऑर्डिनेटेड डिसऑर्डर डिस्ग्राफिया में होता है, डिस्प्रेक्सिया में होता है हमेशा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आइरिस? आइरिस का आपको मैंने बताया था हमारी आँख में प्रयोग होता है, हमारी आँख के लिए आइरिस का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल लाइट। टोडोमा मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यूज विद टोडोमा मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यूज विद डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए टोडोमा लर्निंग यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलेंगे। इसके साथ नॉर्मल हियरिंग एक्विटी इज रिकॉर्डेड एज, सामान्य श्रवण तीक्ष्णता दर्ज की जाती है। नॉर्मल हियरिंग एक्विटी इज रिकॉर्डेड एज, तो जो सामान्य हो 0 से 25 dB है, लेकिन मैंने आपको बताया था DSSB ने 0 से 26 dB का करेक्ट आंसर बोला था। विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म, कौन सा ऑटिज्म की विशेषता नहीं है? वो आई कॉन्टैक्ट तो है नहीं, बहुत है। पुअर टाइम मैनेजमेंट भी है, पुअर आई कॉन्टैक्ट है, सेल्फ स्टिमुलस बिहेवियर है, रोट लर्निंग है। ये तीनों लर्निंग है, लेकिन खराब समय प्रबंधन पुअर टाइम मैनेजमेंट जो है ऑटिज्म के लक्षण में नहीं आता है। पॉजिटिव पावर लेंस इज परसीव फॉर, हाइपरपिया जो होता है हमारा दूरदृष्टि दोष होता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में आता है हमारा। और अमोलिया जो होता है मंद दृष्टि दोष, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं पार्शली इम्पायर भी बोलते हैं एम्पोलिया को। और फ्रोविया तो हमारा आपको पता ही है, बहुत दूर का आ जाता है उसके अंदर। चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी मे हैव फीडिंग डिफिकल्टी, ठीक है, खाने में परेशानी महसूस करता है क्योंकि जो उनकी बोन होती है वो स्टिचनेस हो जाती है। मूवमेंट प्रॉब्लम, चलने में परेशानी होती है, ठीक है। माइस्टिकम्स, ठीक है, मतलब ये तीनों ही काम जो है सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा नहीं कर पाता। मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों में हो सकता है। खाने में कठिनाई होती है, चलने की समस्या होती है, अक्सी दोलन होती है, किसी भी सामान को उठा के इधर से उधर रखने में समस्या होती है, ये सभी समस्याएं होती हैं। विच कलर इज परसीव फॉर इंडियन स्कूल बसेस, भारतीय स्कूल बसों के लिए कौन सा रंग निर्धारित है? भारतीय स्कूल बसों के लिए येलो कलर निर्धारित किया गया है। और
कमर्शियल व्हीकल के लिए येलो प्लेट यूज की गई है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2022? मैंने आपको बताया था हर डिसेबिलिटी की एक थीम हर ईयर दी जाती है। वह एक स्लोगन टाइप होता है। तो इस बार जो साइन लैंग्वेज का जो इंटरनेशनल थीम दी गई थी वो कौन सी थी? वो थी साइन लैंग्वेज यूनिटी अस। साइन लैंग्वेज यूनिटी अस। जो साइन लैंग्वेज की भाषा है उसको एकजुट करना। क्वेश्चन नंबर 116 पे आएंगे। व्हाट इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 कोज ऑफ ब्लाइंडनेस? व्हाट इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 केस ऑफ ब्लाइंडनेस? मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। मोतियाबिंद में हमारा जो है ये आता है नंबर 1 कोज ऑफ द ब्लाइंडनेस। मोतियाबिंद जो है हमारी जो आँख का ये सफ़ेद वाला बिंदी दिखाई देती है हमारी आँख में, इसके अंदर मोतियाबिंद हमेशा होता है। ये ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है लेकिन कम्प्लीटली ठीक कभी भी नहीं होता। लेप्रोसी कोज बाई। लेप्रोसी कोज जो हमारा आपने देखा होगा जो कबाड़ी होते हैं या स्टेशनरी लोग जो भीख मांगते हैं उनकी उंगलियां भुनने लगती हैं, उसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। अब ये पूछे इसका कारण क्या है? कुष्ठ रोग का जो कारण है हमारा नहीं, हाँ, कुष्ठ रोग का जो हमारा जो कारण होता है, कुष्ठ रोग का जो हमारा सबसे मेन कारण होता है साफ़ सफाई न रखना, उसी गंदगी में रहना एक साथ ही। तो उससे जो है छोटे छोटे आपने देखा होगा अगर हम किसी आप रखो उसको मैंगो को रख देंगे, धीरे धीरे वो पीला होएगा, फिर थोड़ा थोड़ा कालापन पड़ जाएगा, उसके अंदर आप निकाल के देखो तो कीड़े पड़ जाएंगे। यही अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो बैक्टीरिया के कारण जो है, बैक्टीरिया साल्मोनेला के कारण जो है हमें लेप्रोसी कोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं इसी के साथ। और लेप्रोसी कोड जो है ज़्यादातर जो रेलवे स्टेशन, बसों में या मंदिरों में भीख मांगते उनको होता है, और नहीं तो जो कबाड़ी का काम करते हैं और वे अपने अंदर सफाई नहीं करते तो उनकी उंगलियों में हो जाता है। फिर वेयर इज ऑडिटरी ओसिलिस मेल्युस इनकस स्टेप्स आर लोकेटेड? सर्वनस्तियाँ हथौड़ा निहाई रकाब कहाँ स्थित है? सर्वनस्तियाँ हथौड़ा निकाई रकाब कहाँ स्थित है? मिडल ईयर में। मिडल ईयर में। OCD इजे OCD जो है हमारा मेंटल बिहेवियर में आता है। OCD हमारा मेंटल बिहेवियर में आता है कि ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जो MR में होता है, हमारा मेंटल रिटार्डेशन में आता है, इसलिए हमारा मेंटल बिहेवियर में आता है। सोशल क्वांटेंट मेजर बाई VSMS जो है वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल होता है, ये प्रॉपर होता है 16-17 पेजों का। इसके द्वारा ही VSMS का टेस्ट किया जाता है, वोकेशनल स्किल मैनेजमेंट स्किल। प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? प्रसव और प्रसव बौद्धिक अक्षमता के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों ये जो हमारा जो आएगा इसमें एनवायरमेंटल क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, क्योंकि जब लड़की गर्भधारण करती है तभी भी उसको एनवायरमेंट मिलता है, वो उससे मगर 11 सोचती है, ज़्यादा परेशान होती है तो बच्चे का मानसिक रूप में प्रभाव पड़ता है, या कुछ नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो बच्चा मेंटल हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रसव के टाइम पे प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल के टाइम पे ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पाएंगे। RPWD स्टैंड फॉर? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको अपने आप बताना। क्वेश्चन नंबर 123। डेफ ब्लाइंडनेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इम्पायरमेंट कोजिंग सर्विस डेफिसिटीज। अंधबाधित श्रवण और दृश्य हानि का एक संयोजन है जिसके कारण में गंभीर कमी होती है। सोशल डेवलपमेंट के कारण होती है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के कारण होती है, एजुकेशनल डेवलपमेंट के कारण होती है। डीप ब्लाइंडनेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द हियरिंग एंड विजुअल इम्पायरमेंट कोजिंग सर्विस डेफिसिट। सोशल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट के कारण होती है। सिग्मामेटिक्स अप्रोच फॉर अडोप्टिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट शालेम मॉडल गिवन बाय होम? किसने दिया है? सालेम मॉडल किसने दिया है? बेसिस में ये पूछा है, कैट ने दिया है। किसने दिया दोस्तों? कैट ने। हु डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम को
किसने डिस्क्राइब किया है? जॉन लैंगडन डाउन ने जॉन लैंगडन डाउन ने जो है डाउन सिंड्रोम का वर्णन किया है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैन द मद्रास डेवलपिंग प्रोग्राम फर्स्ट एडिशन वाज। एमडीपीएस सबसे पहले कहाँ पर छपा गया था, किस सन में छपा था? 1975 में। और इसको जो एस चंद्रू ने वो किया था, डिस्क्राइब किया था। सन 127 क्वेश्चन आल्सो नाउ एज हाई फंक्शनल ऑटिज्म। हाई फंक्शनल ऑटिज्म जो होता है हमारा एस्पर सिंड्रोम होता है। एस्पर सिंड्रोम जो हमारा हाई फंक्शनल ऑटिज्म में आता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 128 पे चलेंगे। पेडिग्री एनालिसिस इज ए फॉर्म ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग वंशाणु विश्लेषण का एक रूप है। आनुवंशिक परामर्श मतलब समय समय पर सलाह देते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 पे है। वैन द इंटरनेशनल वाइट कैन डे सेलिब्रेटेड। वाइट कैन डे सेलिब्रेटेड 15 अक्टूबर, ठीक है जी, 15 अक्टूबर को अपनाया गया था। वैसे ये क्वेश्चन बताने का था नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 130। यूनेस्को आईसीटी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर टीचर डिफाइन टीचर मॉडल लर्नर। इसके बताएंगे ब्लाइंडिज्म जो है हमारे विजुअल इम्पायरमेंट और स्टेरियोटाइप बिहेवियर, इन दोनों को जो है हमारे प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 132 पे आओ। पैरेक्सिया इज द एबिलिटी टू conceptual plan and execute ए नॉन हैबिचुअल मोटर एक्ट। अवधारणा, योजना बनाना और क्रियान्वित करना और एक गैर अदालतगामक कार्रवाई करना, ये सभी जो है पैरेक्सिया के अंदर हमारे आते हैं। इन ए इंक्लूसिव स्कूल द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल एज काल्पनिक उम्र। समाज विद्यालय में छात्रों की नियुक्ति CA करंट एज के आधार पर ही की जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज द कॉमन कोज ऑफ रिकल्स माने होता है जो कि सूखी डिजीज जो होती है, मतलब कि ड्राई डिजीज जो हो जाती है, जो खुजली लगना और स्किन उतरना, ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। द फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन स्पेशल एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज बाई होम। विशेष शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो। विशेष पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया था? NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। NCERT जो है हमारा, इस पे जो विशेष शिक्षा पे जो काम किया था वो NCERT ने किया था, जिसको हम नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन को रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। बेरा स्टैंड फॉर, बेरा का मैं आपको बता चुका हूँ, बेरा का मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा, सिर्फ ऑप्शन बता दूँ। क्वेश्चन नंबर बी जो है बेरा का करेक्ट आंसर है। ब्रेन स्टीम यूक रेस्पॉन्स और रिट्रीव। 137 पे आएंगे। कोग्निटल अमोली देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन और बोथ आई कोल्ड। जन्मजात विसंगति एक या दोनों आँखों की पूर्ण अनुपस्थिति कहलाती है। 137 के बी पे आएंगे। नेत्री डेफ ब्लाइंडनेस isolates, it cuts the individual off from other people and from the reality of his her surrounding states by whom। हेलन किलर ने डेफ ब्लाइंडनेस को दिया था। क्वेश्चन नंबर 139 पे ऑटिज्म में रिक्वायर वोका ACPCS, ये चारों ही आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इंक्लूड सब्स्टिट्यूशन ओमिशन डिस्टोर्शन एंड
एडिशन, ये सोडा का पूरा नाम भी यही आता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर 40 का बनेगा वो बनेगा नसल रेसोनेंस डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 141 में वैन द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क नोटिफाई 27 दिसंबर 2013। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। नथिंग अबाउट एज विदाउट एस इज ए स्लोगन रिलेटेड टू फुल पार्टिसिपेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बेस्ट एग्जाम्पल इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तमिलनाडु। ये क्वेश्चन में दोस्तों बताने क्वेश्चन है, इसलिए आगे चलते रहेंगे। बाय हुम पीयर इंट्रैक्शन इज ए बुक ऑथर। रिक माजूर। दीक्षा इज वेब पोर्टल फॉर। दीक्षा जो है हमारा एमसीडी में की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। ये जो होता है टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स सभी के लिए जो होता है, इसी में आप ऑनलाइन अटेंडेंस आती है। सारा काम दीक्षा ऐप के द्वारा ही होता है। स्पेशल जुडिशियल प्रोविजन गिवन टू PWD। स्पेशल जुडिशियल प्रोविजन गिवन टू PWD। तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा हमारा, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो आते हैं अर्धन्यायिक और 5 साल की कैद जिन्होंने PWD का शोषण किया है। क्वेसी जुडिशली और 5 साल तक की सजा है अगर कोई हैंडीकैप को परेशान करता है। इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया NCERT। मिनिमम परसीव स्पेस नॉट लेस दैन फॉर एक्सेसिबल क्लासरूम इज। एक्सेसिबल क्लासरूम इज 2.1 स्क्वायर मीटर। Which one is not mentioned in National Trust Act 1999? Hearing impairment. Which one is not mentioned in National Trust Act 1999? Hearing impairment. क्वेश्चन नंबर 150 पे चलेंगे इसी के साथ। और जो क्वेश्चन नंबर 50 का पेस मैट इज लर्निंग डिवाइस फॉर। पेस मैट इज लर्निंग डिवाइस फॉर डेफ ब्लाइंडनेस। इस 151 पर चलते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है शुरू होता है, इसमें हम चलेंगे 151 UDL प्रिंसिपल बेस। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। UDL प्रिंसिपल बेस। UDL जो हमारा न्यूरो साइंस पर आधारित होता है। विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट इंट्रैक्शन जो हमारा एनवायरनमेंट पे आएगा। टास्क एनालिसिस मोस्ट यूजफुल फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए टास्क एनालिसिस सबसे ज़रूरी होता है। प्ले वे एक्टिव पार्टिसिपेंट मेथड गिवन बाय। प्ले वे मेथड जो है कैल्डवेल कुक ने दिया है। कैल्डवेल कुक ने जो है प्ले वे मेथड दिया है। क्वेश्चन नंबर 155 पे आएंगे इसी के साथ। ओवर और अंडर अनकंट्रोल मूवमेंट रेफर टू। ओवर और अंडर अनकंट्रोल मूवमेंट रेफर टू डिसमेट्रिया। दिस कैन बी यूज फॉर शोविंग geometric figure and graphs. This can be used for showing geometric figure and graphs. तो इसका आंसर बना जियो बोर्ड जो है ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज किया जाता है। जियो बोर्ड, टेलीफ्रेम और अबेकस। अकॉर्डिंग टू RPW एक्ट 2016 चैप्टर इम्पाइजिज ऑन एजुकेशन। RPWD एक्ट अधिनियम 2016 के नाम शिक्षा पर कौन सा अध्याय जोर देता है। शिक्षा पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है फोकस करता है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग इज ए सेट फॉर प्रिंसिपल करिकुलम। IEDSS कवर विच क्लासेस। IEDSS इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ओ नहीं, इतना शोर आ रहा है बार से। तो 150 IEDSS। तो दोस्तों IEDSS का जो पूरा नाम पड़ेगा इंक्लूसिव एजुकेशन डिसेबल फॉर सेकेंडरी स्टेज। तो जो स्पेशल बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर जो है 9 से 12
क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको IDS के अंदर जो उनकी क्लासेस कवर होती है। UDID स्टैंड फॉर UDID स्टैंड फॉर जो होता है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। ये पहले हमारा हैंडीकैप कार्ड बनता था, बहुत A4 साइज़ का पेपर होता था। अब आधार कार्ड के जैसा हमारा UDID कार्ड बना दिया है, उसको कैरी करने में भी ईजी होता है। द एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कंटेक्ट। द एग्जामिनेशन प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कंसेप्ट। इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, एडेप्टिव बिहेवियर, क्लिनिकल असेसमेंट। इसमें सभी ऑल ऑफ द अबव इसका जो है आंसर है। ये बताने वाला भी कोई आंसर आपको समझाने वाला भी नहीं है। इसी के साथ 162 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बर्थ अप टू ए पीरियड ऑफ 28 days इज नाउ एक्ट neonatal sign of depression in high school student would most typically include रैपिड वेट गेन तेज़ी से वजन बढ़ना। ठीक है, उच्च विद्यालय में छात्रों में अवसाद के लक्षण में सबसे सामान्य तौर पर शामिल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता मुख्य रूप से सामाजिक धारणा, बातचीत और गैर मौखिक संचार में हानि की विशेषता है? लेकिन कोई महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विलंब नहीं है। 164 का बनेगा बी, ADHD। मूविंग टू ए न्यू स्कूल इज एन एग्जाम्पल फॉर हॉरिजॉन्टल लाइफ स्पेन ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू आइडिया ट्रांसलेशन आउटकम्स इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। इसमें भी आइडिया में भी ये सारे इंक्लूड होते हैं। ए स्टूडेंट विद साइकिट्स फाइब्रोसिस इज मोस्ट सस्टेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रेस्पिरेशन इन्फेक्शन। कमला इज ए फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट विद स्पाइना बाइफिडा विच असिस्टिव डिवाइस आर मोस्ट बेनिफिट टू कमला। 168 का दोस्तों आंसर बनेगा सी, लेग ब्रेसिस जो होता है हमारा पैरों में पहनने का होता है, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बच्चे पहनते हैं। क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी करके चलेंगे। अस्वस्थ प्रशिक्षण या अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण की विधि द्वारा प्रचारित की जाती है इवार लोसास के द्वारा। भारत में TEACHC रणनीतियों को पहली बार खुले दरवाजे से पेश किया गया था। पहली बार कब पेश किया था? 1995 में दिल्ली में। वैन द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? 2 अप्रैल होना चाहिए इसका आंसर। वर्ल्ड का पूछ रहा है, स्टेट का तो 2 अप्रैल ही है। ये पूछ रहा है वर्ल्ड का। वर्ल्ड में जो है नॉन ऑफ द वो, इसमें से कोई से नहीं आएगा। 2 अप्रैल ही इसका करेक्ट आंसर है, लिख के रख लीजिए, इसमें आंसर नहीं है उसका। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क फर्स्ट कौन दिस टर्म आफ्टर द रिकमेंडेशन फॉर? ईश्वर भाई पटेल कमीशन। कंडक्टिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल अप्रोच फॉर CWCP। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 174 पे आएंगे। कई बच्चों के लिए शब्दों का गलत उच्चारण आम है, यह विकासात्मक रूप से सामान्य है। बानवाड़ी में पहली कक्षा में रीढ़ का बगल में मुड़ना, S या C आकार के रूप में जाना क्या होता है? इससे स्कोलोसिस नामक डिजीज हो जाती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 176 पे चलेंगे। फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ अपर बैक इज नाउ एज? पीठ के ऊपरी हिस्से का आगे की ओर मुड़ना कहलाता है। देखो साइकोलिसिस डिजीज है इसमें, और 176 में इसका अपोजिट पूछा है। इसका अपोजिट है लोअर डिसीज होती है, इसमें लोअर डिसीज हो जाती है। फ्लैट फुट इज ए कंडीशन ऑफ अबनॉर्मल आर्च।
178 पे आएंगे। विकृति शरीर के अंग या शरीर के जोड़ के किसी भी घटक की विकृति है। विकृति शरीर के अंग या शरीर के जोड़ के किसी भी घटक की विकृति है। 178 का आंसर आसनीय है। पोस्चल हमारा कैसा है कैसे नहीं उसके ऊपर निर्धारित करता है। ADHD इज ऑप्शन कोमोर्बिड विद ADHD इज ऑप्शन कोमोर्बिड विद dyslexia. A deaf-blind young adult from Tilch has cleared his preliminary examination of IAS. ड्यूट एलन। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे। इसके साथ दोस्तों थोड़ा तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, मेरे को कहीं जाना है ज़रूरी। ओक्यूपेशनल थेरेपी वाज इंट्रोडक्स इन इंडिया इन 1952 बाई मिस्टर कमला एंड निबिकर, श्रीमती कमला वी निबिकर। आइडिया कोऑर्डिनेटेड विद अदर रिफॉर्म स्पेशली। द नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट, ए प्रोग्राम tailored to the need of a learner with special need is called an individual educational program. क्वेश्चन नंबर 84 पे आएंगे। एक अक्षमता निम्नलिखित में किस में मौजूद हो सकती है? एक अक्षमता निम्नलिखित में किस में मौजूद हो सकती है? इन सभी में मौजूद हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन चिकित्सा प्रतिरूप के साथ असंगत है? कौन सा कथन चिकित्सा के साथ संगत? बच्चों को अपने आप में महत्व दिया जाता है। CWSN के लिए सहायता के कितने चरण उपलब्ध है? CWSN के लिए सहायता के लिए कितने चरण उपलब्ध है? 5 चरण उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 187 पे आएंगे। वे 187 पे औसतन कानूनी आकलन प्रक्रिया में कितना समय लगता है? औसतन कानूनी आकलन प्रक्रिया में कितना समय लगता है? 26 सप्ताह। निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग गामक कौशल को कम करने वाली प्रक्रिया में सुधार के लिए किया जाता है? संवेदी एकीकरण चिकित्सा। अनप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA अक्सर निम्नलिखित में से किस स्थिति के बच्चों की मदद करता है? ऑटिज्म। क्वेश्चन नंबर इस पे आएंगे अब 190 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी अन्य कारक की तुलना में विद्यालय में छात्र की सफलता या असफलता को अधिक निर्धारित करता है? सहकर्मी स्वीकृति पीयर एक्सपेक्टेशन। एज पर यूनिसेफ स्टडी फॉर प्रोवाइडिंग वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी। नेम द थेरेपी डेट फोकस ऑन एजुकेटिंग द चाइल्ड रिगार्डिंग द इनएप्रेट ऑफ देयर बिहेवियर कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 193 पे आएंगे। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 2021? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ PWD। अडेप्टिव स्किल एरिया इंक्लूड ऑल ऑफ द इंटेलिजेंसी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा कब शुरू किया गया दोस्तों? ये 2013 में शुरू किया गया था। छात्र के सीखने का वर्ग प्रतिरूप के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा किया गया? नील फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है। दिव्यांगजनों पर एक राष्ट्रीय वेब द्वार पुनर्भवा अंतर्राष्ट्रीय समावेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय समावेशन के अध्यक्ष हैं श्वे स्वेंसन। RPW एक्ट अधिनियम 2016 उच्च शिक्षा संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? पहले 3% रिजर्वेशन था दोस्तों, और आज के टाइम में एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन है, और गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन हो 4% है। विच वन इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी? कौन सा सहायक तकनीक का एक वर्ग नहीं है? नॉन ऑफ द वो, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आपका प्यार और सहयोग अगर इसी तरीके से बना रहा तो मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूज़ जो है इसी तरह कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके मतलब की हो, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे कि मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रोथ कर सके और मैं आपके लिए और इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है यूट्यूब पर डाल सकूँ। क्योंकि मेरा एम सिर्फ यही है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के कराऊँ, स्पेशल एजुकेशन के अलावा कोई और क्वेश्चन ना कराऊँ। इसीलिए मैं आपको हमेशा स्पेशल एजुकेशन के ही क्वेश्चन कराता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो। अब 200 से आगे क्वेश्चन जो है मैं आज रात को बना के वीडियो इसकी अपलोड कर दूँगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जो है हमेशा आपके जीवन में सहायता करेंगे। जो भी बच्चे स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी DOE में 450 वैकेंसी आएंगी, उसके बाद TGT स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होना है DOE का, NDMC में वैकेंसी आएंगी स्पेशल एजुकेशन की। जो TGT का तो एग्ज़ाम हो गया है, प्राइवेट में देखते हैं आती है नहीं आती है, लेकिन KVS में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी एक बार भी नहीं आई है, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। और उसके बाद एडिड स्कूल में जो स्पेशल एजुकेटर रखे जाने हैं उनके लिए भी वैकेंसी अभी आनी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे चैनल की ग्रोथ हो सके और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं जो इसमें डाल सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो।